अगर ये अपार्टमेंट जल्दी किराए पर दिए जा सकते हैं तो मैं इन्हें विशेष रूप से आपको दे सकता हूं। मैनेजर झोऊ तुरंत उत्साहित हो गए। अपनी छाती थपथपाते हुए बोले कि उनसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। श्रीमान जांग, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे? मैंने मना करते हुए हाथ हिलाया। नहीं, धन्यवाद। मुझे अभी भी सामान शिफ्ट करना है। मैनेजर झोऊ चौंक गए, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हम पर छोड़ दीजिए। जब मैं कॉम्प्लेक्स की 17वीं मंजिल पर स्थित अपने किराए के अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था। कमरे में कदम रखते ही मकान मालकिन ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। आप वापस आ गए, बिल्कुल सही समय पर आए। ये सारा कबाड़ उठाओ और यहां से चले जाओ, मैंने शांत भाव से कहा। मुझे याद है कि हमारे अनुबंध में अभी 6 दिन बाकी हैं। अभी मेरा सामान बाहर फेंकना अनुबंध का सरासर उल्लंघन है, मकान मालकिन ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने अनुबंध का उल्लंघन किया? उसी क्षण मैनेजर झोऊ दरवाजे से अंदर घुस आए। मैनेजर झोऊ को देखकर मकान मालकिन का चेहरा बदल गया, क्योंकि उन्होंने अनुबंध पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब वह निजी तौर पर लोगों को किराए पर कमरा दिखा रहे थे, जिसके लिए उन पर भारी जुर्माना लग सकता था। मैनेजर झोऊ का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैडम, कृपया और बोलिए, थोड़ा सम्मान दिखाइए। ये हमारे बड़े भाई श्री झांग हैं, जिनके पास 120 संपत्तियां हैं। मकान मालकिन अविश्वास से देखने लगीं। आपसे कोई गलती हो गई होगी, ये तो सिर्फ किराएदार हैं। आप कैसे गलत हो सकते हैं? हमारे पास संपत्ति के प्रमाण पत्र हैं। मकान मालकिन को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसा अमीर व्यक्ति कोई जगह किराए पर क्यों लेगा, और एक पल के लिए उन्होंने दबी आवाज में माफी मांगी। माफ कीजिए श्री झांग, ये सब गलत फहमी थी, मैंने ताना मारा। अब कह रही हो कि यह गलत फहमी है? आपको अनुबंध तोड़ने का जुर्माना जरूर भरना होगा, और मेरे निजी सामान को नुकसान पहुंचा है, इसलिए आप मुझे अदालत में देखने के लिए तैयार रहें। मकान मालकिन दंग रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये सब ऐसे क्यों हो गया श्री झांग? क्या मैं दुगुना मुआवजा दे सकती हूं? क्या हम अदालत जाने से बच सकते हैं? मैंने सिर हिलाया। क्या मैं पैसे की कमी से जूझ रही हूं? मैंने मैनेजर झोऊ की ओर देखा, जो मुस्कुराए और सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे इसका अनुभव है। घर का मामला निपटाने के बाद दोपहर के 3 बज चुके थे। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और पूर्वी उपनगरों में स्थित विला लौट आया। मैं सोच ही रहा था कि उस शाम क्या करूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि लगभग 50 साल का एक सलीके से कपड़े पहना हुआ आदमी उपहार का डिब्बा लिए खड़ा है। माफ कीजिए, मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं महोदय? नमस्कार, मैं सामने वाली गली के दूसरे नंबर के मकान से हूं। मेरी मालकिन ने सुना था कि नए पड़ोसी आए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खास तौर पर आपसे मिलने भेजा है। यह सुनकर मैंने दरवाजा खोल दिया। आपकी मालकिन बहुत दयालु हैं, उन्होंने कहा। मेरा नाम झांग शियाओफेई है, कृपया अंदर आइए महोदय। उपहार देने और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद बूढ़ा बटलर उठा और चला गया। उसकी जाती हुई आकृति को देखते हुए मैंने सोचा, दूसरा विला है ना? ये अमीर लोग तो वाकई दिलचस्प हैं। फिर मैंने उस खूबसूरत उपहार बॉक्स को खोला और मेरी आंखों के सामने हल्के पीले लेबल वाली लाल शराब की एक बोतल दिखाई दी। रोमानी कॉन्टी 1990। अरे बाप रे, 1990 की कैंडी। मुझे शराब की थोड़ी बहुत जानकारी है। ये तो शराबों का बादशाह है। इसकी एक बोतल की कीमत 3 लाख से ज्यादा होगी। पहली ही मुलाकात में इतना बड़ा तोहफा। क्या अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? मुझे क्या पता था। विला नंबर 2 की ये युवती मुझे किसी ताकतवर खानदान की बेटी समझ रही थी। बाहर वालों के लिए एक अमीर नौजवान से दोस्ती करने के लिए 3 लाख खर्च करना बेकार लग सकता था, लेकिन उसकी नजर में ये पैसा कमाने का पक्का तरीका था। शाम करीब 7 बजे, जब मैं किंग ऑफ ग्लोरी खेलने ही वाला था, तभी मेरी टीम लीडर लियू रुयान का फोन आया। मैंने थोड़ी उलझन में जवाब दिया,
आप आज कंपनी क्यों नहीं आई? फिर मुझे याद आया कि मुझे काम पर जाना है और मैंने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ काम आ गया था। मेरे टीम लीडर का लहजा थोड़ा उदास था। ठीक है, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी दिवालिया हो रही है। आपकी सैलरी मिल जाएगी। जब मेरे कार्ड में पैसे जमा हुए तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। एक दिन कंपनी आए बिना भी मेरा कार्ड ब्लॉक क्यों था? मैसेज में लिखा था, कल सुबह 11 बजे पुजियांग हॉल की दूसरी मंजिल पर रोज हॉल में आइए। वहां सभी के लिए विदाई लंच है। मैंने एक पल सोचा, आखिर हम 1 साल से सहकर्मी थे, इसलिए अभी भी कुछ जान पहचान बाकी थी। मैं मान गया। अगली सुबह 8 बजे नाश्ता करते हुए मैंने वान्यू वीडियो ऐप खोला। आज का सामान अपडेट हो चुका था। एक रोजर डॉल्बी किंग सीरीज EX 0406 घड़ी, साथ ही एक मल्टीप्लायर रिबेट कार्ड। मैं रोजर डॉल्बी को जानता था। यह एक अपेक्षाकृत नया ब्रांड था। हालांकि यह पटेक फिलिपी या जॉम्बी डांटन जैसे स्थापित दिग्गजों से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन गुणवत्ता और शान के मामले में रॉजर डोल्बी कम प्रभावशाली नहीं था। मैंने इस घड़ी के बारे में खोजबीन की और इसकी कीमत 42 लाख युआन थी। मैं चौंक गया और बिना किसी झिझक के क्लिक कर दिया। मैंने खरीदें पर क्लिक किया और तुरंत स्क्रीन पर एक संदेश आया, बधाई हो, खरीदारी सफल रही। अनुमानित डिलीवरी समय 3 घंटे। यह डिलीवरी समय थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उपभोक्ता छूट कार्ड, इसका क्या मतलब था? मैं इसे पहले खरीद लूंगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि तभी एक संदेश आया, निंगवेई का डेबिट कार्ड नंबर 25 मार्च की आय 2,01,20,000 युआन, चालू खाता शेष 2,120,009.8 युआन। मैं दंग रह गया। तभी लियान परिवार के मैनेजर जो का एक संदेश आया। पता चला कि मेरे 120 अपार्टमेंट में से कुछ किराए पर दिए जा चुके थे। पैसा कमाने की यह रफ्तार वाकई चौंकाने वाली थी। इसके बाद मैंने अपनी मां को 2 लाख युआन भेज दिए। मैं असल में और ज्यादा कमाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक सीमा थी। अगर मैं एक साथ बहुत ज्यादा कमा लेता तो शायद मेरी मां डर जाती। फिर भी वह डर गई। तभी वही जाना पहचाना फोन बजा। बेटा, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? मेरी मां ने चिंता से पूछा। आखिरकार 2 लाख युआन हमारे परिवार के लिए काफी बड़ी रकम थी। मैंने झट से बहाना बनाया, मां, यह पैसा मैंने अपने दोस्त के साथ शुरू की गई कंपनी से कमाया है। यह कंपनी से मिला मुनाफा है। यह सुनकर मेरी मां ने राहत की सांस ली। तुम्हारे पिता और मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। यह 2 लाख युआन तुम्हारी शादी के लिए बचाए जा रहे हैं। मैंने अपनी मां से लगभग 20 मिनट तक बात की और फिर फोन रख दिया। उसी समय मेरे फोन पर एक सूचना आई, कैशबैक कार्ड आ गया है। कृपया विवरण के लिए आइटम मेनू देखें। मैंने उस पर क्लिक किया और सारी जानकारी ध्यान से पढ़ी। इसका इस्तेमाल करने के बाद मेरी अगली खरीदारी पर 10 गुना तक कैशबैक मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठीं। 10 बजने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। मुझे पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए। मैं बर्मिंघम प्लाजा गया और सीधे अरमानी काउंटर पर चला गया। स्टोर के अंदर एक मोटे ताजे आदमी ने, जिसके गले में सोने की बड़ी चेन थी, एक युवती के साथ था। उस आदमी ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, अरमानी इस तरह कैसे व्यापार कर सकता है? यह लड़का किसी गली के स्टॉल वाले की तरह कपड़े पहने है और तुम इसे अंदर आने की हिम्मत कैसे कर रही हो? महिला सेल्सवुमन ने मुझे अजीब नजरों से देखा। साफ तौर पर वह भी यही सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने सबसे बेहतरीन कलेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपके सबसे खास सिग्नेचर आइटम कौन से हैं? उसने जल्दी से कहा। आपके सामने ये 7 पीस इस सीजन के मुख्य कलेक्शन हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, इन्हें पैक कर दीजिए। मैं इसे नहीं ले सकता। मैं मुस्कुराया और बोला, अरे, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है श्रीमान झांग, बस इसे ले लीजिए। मेरी बात सुनकर झांग फू की पलकें फड़क उठीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। श्रीमान झांग,
इस चाय की कीमत 15,000